अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानिए तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं इसकी ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर, बीजेपी की तिरंगा यात्रा का आगाज। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को नुमाया करने और फौजियों की बहादुरी और खराज पेश करने के लिए 10 रोजा तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। लिहाजा ये यात्रा 13 मई से लेकर 23 मई तक जारी रहेंगी। इसके दौरान बाइक रैलियां निकाली जाएंगी, जलसे किए जाएंगे, झंडे चढ़ाए जाएंगे और पूरे मुल्क में शहरों और कस्बों तक पहुंचकर ऑपरेशन की कामयाबी के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के कायदीन अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने इतवार के रोज इस मसले पर गौर किया था, जिसके बाद तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया गया। सोफिया कुरैशी पर बीजेपी लीडर का काबिल एतराज बयान। कांग्रेस पार्टी ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के काबिल एतराज रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बीजेपी लीडर विजय शाह को ये कहते हुए सुनाया गया, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने इन्हीं के बहन भेजकर इनकी ऐसी की तैसी करवाया। एक जैसे नंबर्स के वोटर कार्ड्स का मसला हल। इलेक्शन कमीशन ने एक सा नंबर के हामिल वोटर कार्ड्स के मसले को हल कर लिया है और ऐसे कार्ड्स के हामिल अफराद को नए नंबर्स के साथ नए कार्ड जारी किए गए हैं। जरा इन्हें मंगल को ये बात बताई। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसी तरह के बहुत कम मामला पाए गए थे और इसका तनासुब 4 पोलिंग स्टेशन में से एक था। जमीनी सतह पर तौसीक के दौरान ये पाया गया कि एक सा नंबर्स के हामिल अफराद मुख्तलिफ असेंबली हल्कों और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के असली वोटर्स थे। लिहाजा जरा ने बताया है कि हर वोटर का नाम पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त राय दहियान में शामिल है जहाँ वो पहले से रहता है। लिहाजा अपोजिशन जमातों बाशमुल तलमुल कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में धांधलियों का मसला उठाया था। HMDA के हुदूद में तोसी, जुमला 11 अजला शामिल। आइंदा साल से नए मास्टर प्लान का निफाज, रियल एस्टेट आउटलेट्स की मंजूरी में तागीर। HMDA यानी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में तोसी के बाद अब जुमला 11 अजला HMDA के हुदूद में शामिल हो गए हैं। लिहाजा इन 11 अजला में हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक, यादाद्री, नलगोंडा, नागा कर्नूल और विकाराबाद शामिल है। पहले HMDA का हुदूद 7,257 मुरब्बा किलोमीटर के दायरे तक फैलाए हुए थे, लेकिन अब 10,472 मुरब्बा किलोमीटर तक तोसी दी गई है। लिहाजा इन 11 अजला के 104 मंडल और 1,355 मौज़ूआत को शामिल करते हुए HMDA का नया नक्शा तैयार किया गया है। फिलहाल ये नक्शा सरकारी तौर पर अभी जारी नहीं किया गया है, जबकि नया मास्टर प्लान अभी भी तैयार किया जा रहा है। तोखू की जारी के सितंबर तक इस मास्टर प्लान का मसूदा जारी कर दिया जाएगा और अगले साल से नया मास्टर प्लान नाफिज अमल रहेगा। GHMC के हुदूद के अलावा HMDA के दूसरे हुदूद में इमारतों की तामीर की इजाजत भी अब मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेनी होगी। हुकाम ने बताया कि आइंदा 25 साल की जरूरतों को महसूस करते हुए रीजनल रिंग रोड तक शहरी हुदूद को वसअत दी गई है। इसके अलावा मेगा मास्टर प्लान तैयार किया गया है ताकि रियल एस्टेट का शोबा पूरी तरीके से वसअत पा सके और इससे अवाम और हुकूमत को फायदा हो। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात देराना के साथ फीस दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मई जून 2025 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 4 मई तक तोसी की गई है। लिहाजा सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मंगल को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इस बात की वजाहत की है कि इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रेगुलर उम्मीदवार और नाकाम उम्मीदवार के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई मुकर्रर की गई है। लिहाजा ये उम्मीदवार 2,500 रुपए देराने के साथ इम्तिहानी फीस दाखिल कर सकते हैं। अवाम पर बोझ डाले बगैर 1000 करोड़ की स्कीमात पर अमलावरी। चीफ मिनिस्टर 18 मई को इंदिरागिरी सोलर वाटर डेवलपमेंट स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी 18 मई को जिले नागा कर्नूल के उच्चमपेट में इंदिरागिरी सोलर वाटर डेवलपमेंट स्कीम का आगाज करेंगे। लिहाजा इस स्कीम पर 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत हर कबायली किसान को शमसी तवानाई से चलने वाले एक वाटर पंप सेट और काश्त के लिए मुख्तलिफ बीज मुफ्त सरबराह किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि महकमे बागबानी के इश्तराक से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि कबायली किसानों की आमदनी में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत अवाम पर कोई बोझ डाले बगैर 1000 करोड़ रुपए मालियत की बहबूद स्कीमात पर अमलावरी कर रही है। इन्होंने कहा है कि मजीद नई बहबूद स्कीमात भी शुरू करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम आयद करते हुए BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि BRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अवामी बहबूद के कामों पर तवज्जो नहीं की। लिहाजा यही वजह है कि इस मुद्दत के दौरान खर्च माफी, इंदिरामा मकानात और राजीव युवा विकासम जैसी स्कीमात पर दुरुस्त अंदाज में अवाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का ने निशानदेही की है कि मौजूदा हुकूमत कबायली हल्कों में मजीद इंदिरामा मकानात की मंजूरी पर गौर कर रही है। चीफ मिनिस्टर से नए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की मुलाकात। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मंगल को तेलंगाना इन्फॉर्मेशन कमीशन के नए इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों ने जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इनसे अहम तरीन नई जिम्मेदारियां तफवीज़ करने पर इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने जिन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से मुलाकात की, इनमें P श्रीनिवास राव, मोहसिना परवीन एडवोकेट, D भोपाल और B अयोध्या रेड्डी शामिल हैं। दुनिया भर की हसीनाओं का तारीखी चार मीनार पर बड़े पैमाने पर इस्तकबाल। दक्कन की तहजीब ने आलिमी निगाहें खैरा कर दी। हेरिटेज वॉक के बाद चौमहला पैलेस में डिनर। मिस वर्ल्ड 2025 की 140 हसीनाओं ने जब आज शाम पुराने शहर हैदराबाद के कल्ब में वाक़े तारीखी चार मीनार पर कदम रखा तो फिजा में मरफे की दिलकश साज और नखारों की गूंज ने इनका इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस 12 रुकनी मरफा ग्रुप नौबत नवाजों ने जो समा बांधा
वो दक्कनी तहजीबी रूह का जीता जागता मंजर था। इसके अलावा चार मीनार, लाल बाजार, चिलूखाना और चौमाला पैलेस पर मुश्तमिल हेरिटेज वॉक में शामिल हसीनाएं न सिर्फ इन मुकामात की सैर से मखसूस हुए बल्कि शहर हैदराबाद की गहराई में बसी सखाफत, तारीखी और रूहानी कशिश को भी महसूस किया। इसके अलावा माहिर गाइड्स की रहनुमाई में इन्होंने चार मीनार का नजारा किया और लाल बाजार की चमकती चूड़ियों, खुशबू और इस्लामी दस्तकारों से सच्चे वजान में कदम रखा। जुलूखाने के जरदकारी के कारखानों में जब इन्होंने कारीगरों की महारत का मुशाहिदा किया पूरी तरीके से हैरत ज़दा रह गई। मोती गली की रिवायती दो साज दुकानें, खुशबूदार अर्खियात, कुरानी नुस्खे और नायाब तबी नुस्खे इन हसीनाओं की दिलचस्पी का मरकज बने। लिहाजा ये वॉक चार मीनार से शुरू होकर चौमाला पैलेस में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ शाही अशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे। लिहाजा इस पूरे प्रोग्राम को दुनिया भर के 150 से ज्यादा ममालिक में बराह रास्त नश्र किया गया, जिसने शहर हैदराबाद की तहजीबी अजमत को आलम उहूफ पर दरखशा कर दिया। मेदक में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम। रुकन असम्बली मेदक डॉक्टर रोहित राव ने आज हल्के असेंबली मेदक के चना शंकरम पेट मंडल के MPDO ऑफिस में इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी CM रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब अवाम की फलाह बहबूद के पाबंद के अहद है। लिहाजा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब अवाम के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। लिहाजा अवाम को इससे इस्तेफादा हासिल करते हुए गरीब लड़कियों की शादियों में काफी मदद हासिल हो रही है। राजीव युवा विकासम के दरख्वास्त गुजारों को 2 जून को सैंक्शन लेटर्स की हवालगी। हर असेंबली हल्के में 3500 मकानात। खम्मम में जलसे आम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रम मार्का का खिताब। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रम मार्का ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी को औलिन तरजीह देते हुए इख्तिदार के पहले साल ही 57,000 सरकारी जायदादों पर तखुरात के जरिए अपनी संजीदगी साबित की है। मजीद उन्होंने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट की तकमील के बावजूद नौजवान रोजगार से महरूमी के बाद कई इलाकों में मजदूरी पर मजबूर थे। इसके अलावा साबिक़ हुकूमत BRS ने भी सरकारी मखौला जायदादों पर तखुरात में कोई दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR ने रोजगार की फराहमी का वादा किया था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादे की तकमील करते हुए पहले साल ही तखुरात का रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नौजवानों को खुद रोजगार से मरबूत करने के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि इस स्कीम के लिए मौसूला दरख्वास्तों की जांच का काम जारी है और 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे के दिन अलॉटमेंट लेटर्स जारी किए जाएंगे। इसके अलावा SC, ST, BC और अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को इस स्कीम से फायदा होगा। भट्टी विक्रम मार्का ने कहा है कि साबिक़ हुकूमत ने गरीबों को नजरअंदाज कर दिया था और इनकी भलाई के लिए एक भी स्कीम नाफिज नहीं की थी, लेकिन इनकी कांग्रेस हुकूमत ने फलाही स्कीमात के लिए दरकार बजट जारी किया है। मजीद उन्होंने कहा कि हर असेंबली हल्के में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 3,500 मकानात मंजूर किए गए हैं और आइंदा साल इसी स्कीम के तहत 4.5 लाख मकानात मंजूर करने का मंसूबा है। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी हुकूमत की औलिन तरजीह है। LRS की रियायती मोहलत में 31 मई तक तोसी। अब तक 5,19,000 अफराद ने फीस दाखिल की, जबकि हुकूमत को 1,863 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल। LRS यानी ले आउट रेगुलराइजेशन स्कीम, जिस पर फीस अदा की जाने वाली 25% रियायत की हुकूमत ने एक बार फिर से तोसी कर दी है। वाज़ेह है कि 3 मई को इसकी मोहलत खत्म हो गई थी, लेकिन हुकूमत ने ताज़ा हिकमत जारी करते हुए इसकी आखिरी तारीख में 31 मई तक तोसी कर दी है। इसके अलावा हुकूमत ने जारी साल फरवरी में 1 टाइम सेटलमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद LRS पर रियायत की मोहलत 31 मार्च दी गई थी, जिसके बाद इसे 30 अप्रैल और दोबारा 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन ताज़ा अहकाम जारी करते हुए मजीद एक और तोसी दी गई है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मई 2025 मुकर्रर की गई है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। आपके कमेंट्स काफी अहमियत रखते हैं, तो लिहाजा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जाहिर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और आपस में जरूर शेयर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।